आज करीब 60 साल के बाद दलाल मान देशवाल सुहाग भाईचारा इकट्ठा हुआ है करीब 60 साल के बाद, और 45 साल के बाद एक इलाके से आवाज निकली है कि हरद्वारी लाल के बाद रमेश दलाल। रमेश दलाल ने किसानों की, मजदूर की, दलित की, वाल्मीकि की, पूरे देश में, हरियाणा मेरी खाप में नहीं पूरे देश में सेवा की है। 55 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी है, सभी सरकारों के खिलाफ लड़के भाईचारे का, गरीब का हक दिलवाया। और रमेश दलाल ने राजीव हत्याकांड की लड़ाई लड़ी, कांग्रेस की लड़ाई लड़ी, देश के में जो आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। या तो नेहरू गांधी परिवार ने शहादत दी, माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गया, या रमेश दलाल ने अपनी जान पर खेल करके राजीव गांधी के हत्यारों के खिलाफ देश में लंबी लड़ाई लड़ी। रमेश दलाल ने कांग्रेस की मदद करी, मीडिया के सामने बोल रहा हूं। कांग्रेस यदि सम्मान के साथ रमेश दलाल को टिकट देगी, वो चुनाव लड़ लेगा, लेकिन रमेश दलाल जब तक उसको टिकट नहीं मिलेगा, जब तक कांग्रेस की किसी सभा में नहीं जाएगा, सभा में नहीं जाएगा, क्योंकि रमेश दलाल ने कांग्रेस के नेता राजीव गांधी की हत्याकांड में एक अहम योगदान दिया, जो और देश में किसी का नहीं, किसी कांग्रेसी का नहीं है। तो इससे बड़ा आतंकवाद के खिलाफ, देशभक्ति का, या नेहरू गांधी के परिवार के पक्ष में किसी का काम किया हुआ नहीं है। इसलिए जब हमारे 4 गोत्र ने साथ में दैया और फोगाट तक भी आए हुए थे, एक तरह से हरियाणा की आवाज निकल रही है। जब हरियाणा की आवाज रमेश दलाल के पीछे हो, तो रमेश दलाल जब तक इस खापों के अनुसार रमेश दलाल को सम्मान कांग्रेस टिकट का नहीं मिलेगा, कोई कितना भी बड़ा नेता इस क्षेत्र में आ जाए, रमेश दलाल वहां जा करके खड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे इलाके की पगड़ी का महत्व है, मेरे इलाके की शान का महत्व है। वो दलाल मान देशवाल सुहाग के सम्मान की बात है। रमेश दलाल कभी घुटने टेक करके टिकट ला नहीं, वो टिकट लेकर के नहीं आएगा। भाई रमेश दलाल की, रमेश दलाल की। दलाल साहब, जैसे कांग्रेस की टिकट आप मांग रहे हैं, अगर आपको टिकट नहीं मिलती, आपकी अपनी हरियाणा स्वतंत्र पार्टी है, आज के दिन कोई पार्टी नहीं है, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। नहीं, आपकी अपनी निजी नहीं है, वो खत्म कर दी, कोई पार्टी नहीं है। यदि कांग्रेस सम्मान के साथ टिकट देगी तो स्वीकार करके कांग्रेस को मजबूती दूंगा, और सम्मान के साथ टिकट नहीं दी तो रमेश दलाल कांग्रेस की स्टेज पर नहीं जाए। पार्टी अगर आपको टिकट देने लगे तो कौन? आम आदमी पार्टी है, और नहीं, उनका लोगों ने निरस्त कर दिया। आज खाप ने कहा है सिर्फ कांग्रेस का टिकट मांगा है, मैंने नहीं मांगा, ये रमेश दलाल ने नहीं मांगा, सबने हाथ खड़ा करके और कांग्रेस का टिकट मांगा। जनता की डिमांड है, जनता की डिमांड है, दलाल मान देशवाल सुहाग की डिमांड है, और पूरे भाईचारे की, जिसमें दैया खाप के भी आए हुए, हमारे फोगाट भाई भी आए हुए, हमारा चिलर चकारा आया हुआ, हमारे पूरे क्षेत्र की, पूरे हरियाणा की और देश के किसान की, मजदूर की, दलित की आवाज है कि रमेश दलाल को सम्मान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने आपकी पंचायत में कुछ उपद्रवियों ने आके उस माहौल को बिगाड़ने का काम किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आप क्या राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोलते? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते? अरे कांग्रेस की जिसकी 4000 वोट है वो विधायक बन रहा है, और हमारी वोट, मैंने आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ, भादुड़ में चिल्लर चकारा दलाल की हमारी 1,05,000 है, रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, जो मैं लिखित में भेजूंगा। 1,05,000 और एक तरफ 4000 वोट, तो उनके भेजे हुए फूट दिखाने के लिए। लेकिन आपने देखा वो भाई भी शांत हो गए, आपने देखा कि पूरा इलाका किसके साथ है। ऐसे तो होता ही है, हर पार्टी में होता है। क्या बड़े बड़े नेताओं को, नरेंद्र मोदी को काले झंडे नहीं दिखाते लोग?
क्या ये नहीं कहते जो गलत है, प्रधानमंत्री के बारे में बोलना गलत है कि नरेंद्र मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी? ये बात गलत है, मैं इसका खंडन करता हूं। कोई राहुल गांधी को पप्पू कहता है, ये बात गलत है। देश की राजनीति में साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए, सभ्य समाज है। रमेश दलाल ने सभ्यता की, एक शिक्षक के रूप में, एक अच्छे परिवार की परंपरा संस्कार के रूप में राजनीति की है। हमने कभी किसी के खिलाफ आवेदन नहीं बोले। 11 तारीख की भी बात, 11 तारीख को सेक्टर 2 के सेक्टर 6 भादुगढ़ कम्युनिटी सेंटर में, अब ये तो हमारे 4 गोत्र की थी, पूरे भादुगढ़ की और आसपास की बड़ी महापंचायत होगी, ऐतिहासिक, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी पंचायत होगी और 11 अगस्त को पता लग जाएगा और रमेश दलाल उसका निमंत्रण दे रहा है।